Good morning all students, myself सागर चौधरी, वेलकम इन नर्सेज वर्ड। आज अपन डिस्कस करेंगे आईवी फ्लूइड एंड इसके यूजेज के बारे में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको लास्ट तक जरूर देखना, आपको समझ में आएगा कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते क्या है। वहीं अपन देखते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड की जो अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि हाइपरटोनिक आइसोटोनिक क्या होते हैं। तो अपनी जो नॉर्मल प्लाज्मा ओस्मोलरिटी होती है 275 से लेके 295 या फिर 275 टू 295 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। अगर उस वैल्यू से कम है अपना सॉल्यूशन जो आप बाहर से दे रहे हैं ना, अगर उस वैल्यू से कम उसकी ओस्मोलरिटी है तो अपन बोल देते हैं उसको हाइपोटोनिक, और अगर वो उसके बराबर है तो बोल देते हैं अपन आइसोटोनिक, और अगर उससे ज़्यादा है तो क्या बोल देते हैं, हाइपरटोनिक। तो अपन अब देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड क्या होते हैं। इसमें पहला टाइप है आइसोटोनिक, दूसरा टाइप है हाइपोटोनिक और तीसरा टाइप है हाइपरटोनिक। अब एक एक को अपन डिस्क्राइब करते हैं। बात करें सर कि सर आइसोटोनिक का मतलब क्या है। आइसोटोनिक का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने C1 इक्वल्स टू C2 लिख रखा है। C1 का मतलब है कि जो अपनी खुद की प्लाज्मा की ओस्मोलरिटी, और C2 का मतलब है कि ये आईवी फ्लूइड की ओस्मोलरिटी है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो C1 इक्वल्स टू C2 इट मीन्स प्लाज्मा ओस्मोलरिटी इक्वल्स टू आईवी फ्लूइड ओस्मोलरिटी, मतलब दोनों की जो ओस्मोलरिटी है वो लगभग इक्वल है। उसके बाद में सर इसके एग्जाम्पल बता दीजिए। तो एग्जाम्पल किसके, आइसोटोनिक फ्लूइड आईवी फ्लूइड के जो एग्जांपल्स हैं वो है, पहला नॉर्मल सलाइन। आपका जो नॉर्मल सलाइन NS आप जिसको बोलते हैं, उसकी जो ओस्मोलरिटी है वो कैसी होती है, आइसोटोनिक होता है वो सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा रिंगल लैक्टेट RL भी क्या है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। वहीं बात करें आगे 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, 5% डेक्सट्रोज भी क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। कहाँ, बाहर, लेकिन जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाएगा और डेक्सट्रोज काम में आ जाएगा और वाटर बचेगा, वो बाद में अंदर जाके क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक से हाइपोटोनिक हो जाएगा। बाद में बॉडी के अंदर जाने के बाद में 5% जो डेक्सट्रोज है उसका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और क्या बचेगा, ओनली वाटर। अब वाटर की क्वालिटी कैसी होती है, वो आइसोटोनिक होता नहीं है, वो क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है। वहीं बात करें सर आगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो जो अपना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, उसकी सांद्रता या उसकी ओस्मोलरिटी कम है कंपेयर विद द प्लाज्मा ओस्मोलरिटी। अगर अपने प्लाज्मा ओस्मोलरिटी की जो सांद्रता है वो क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू फ्लूइड ओस्मोलरिटी की, ठीक है। तो जो C1 मोर देन C2 कम है और C1 ज्यादा है, ये ध्यान रखना। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूबल सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे प्लाज्मा की ओस्मोलरिटी ज्यादा है कंपेयर विद द आईवी फ्लूइड सॉल्यूशन। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स के अंदर पहला है 0.45 NS, मतलब हाफ सलाइन क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। वहीं 1/4 बोल सकते हैं, इसको 1/2 बोल सकते हैं। 1/4 या चौथे हिस्से का जो अपना सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, वो हाइपोटोनिक कहलाता है। और जो फुल सलाइन होता है, नॉर्मल सलाइन, पूरा सलाइन, वो होता है 0.9% का होता है, उसके अंदर क्या, अपना सॉल्यूशन, ठीक है। वहीं बात करें आगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो अपनी प्लाज्मा ओस्मोलरिटी थी ना, कितनी, 275 से लेके 295, उससे ज्यादा 295 से ज्यादा इसकी ओस्मोलरिटी है, इसलिए क्या कहला रहा है, हाइपरटोनिक। क्या कहला रहा है, हाइपरटोनिक। मतलब C1 लेस देन C2 ज्यादा है, मतलब C2 का मतलब फ्लूइड की जो आईवी फ्लूइड अपन दे रहे हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, उसकी ओस्मोलरिटी ज्यादा है कंपेयर विद द प्लाज्मा ओस्मोलरिटी। वही बात करें सर इसके एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स के अंदर पहला है D10, जैसे डेक्सट्रोज 10 हो गया, डेक्सट्रोज 25 हो गया, डेक्सट्रोज 50 हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। वहीं बात करें हाफ सलाइन प्लस 5% इन डेक्सट्रोज,
ये भी क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। 5% डेक्सट्रोज इन NS, NS के अंदर 5% डेक्सट्रोज दे रहे, तो ये भी क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। 3% NS, 3% NS खुद भी क्या होता है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। वही बात करें 5% डेक्सट्रोज इन RL, RL के अंदर आपने क्या मिला दिया, 5% डेक्सट्रोज मिला दिया, तो क्या बन गया, ये हाइपरटोनिक बन गया। 3% सलाइन खुद क्या है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। वही बात करें आपने NS में क्या मिला दिया, 5% डेक्सट्रोज मिला दिया, वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। वही आगे देखें तो 0.45 मतलब हाफ सलाइन में आप क्या कर रहे हो, 5% डेक्सट्रोज मिला रहे हो, तो वो क्या है, खुद एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। तो अपन ने पढ़ा 3 टाइप के सॉल्यूशन, पहला अपन ने पढ़ा आइसोटोनिक, दूसरा पढ़ा हाइपोटोनिक, तो तीसरा पढ़े अपन ने हाइपरटोनिक। तो ये थे अपने इंट्रावीनस फ्लूइड। अब इसके आगे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके यूजेज ऑफ द इंट्रावीनस फ्लूइड। Thank you for watching this video.